साइकोलॉजी के अनुसार जिस इंसान से आप सच में प्यार करते हो तो उसके साथ लिमिट से ज़्यादा टाइम मत बिताना, उसे लिमिट में ही अपना टाइम देना। क्योंकि हमारी इंद्रियों का स्वभाव है कि अगर कोई चीज़ हमारे लिए हर समय अवेलेबल हो तो हमारा मन उससे ऊब जाता है और उसी वजह से लोगों के रिश्ते टूटते हैं। और दोस्तों, आप शायद नहीं जानते होंगे कि आपके शरीर की कोशिकाएं आपके दिमाग की हर बात पर प्रतिक्रिया देती है और नकारात्मकता आपकी प्रतीक्षा प्रणाली को नष्ट कर देती है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव ही सोचे। और साइकोलॉजी कहता है कि जो लोग इंटेलिजेंट होते हैं वो अक्सर ब्लैक कलर को ज़्यादा पसंद करते हैं। और एक रिसर्च के अनुसार ज़्यादातर लड़कियां ही सॉरी बोलती है क्योंकि उन्हें लगता है कि शायद उन्होंने ही कुछ गलत किया होगा। और अगर आप हर हाल में अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आप उसके लिए कितनी भी प्रैक्टिस कर लो पर आप अपने आप से सेटिस्फाइड नहीं हो पाओगे। आपको हमेशा यही लगेगा कि मुझे थोड़ी और प्रैक्टिस करनी चाहिए। और ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति बात करते करते अपनी आंखें इधर उधर करके बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो कुछ झूठ बोलने वाला है या फिर वो आपसे कुछ कहना चाहता है मगर उसको डर लग रहा है। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हर सुबह एक सकारात्मक विचार माइंड में लाने से आप मनोवैज्ञानिक रूप से अपने माइंड को एक खुशहाल व्यक्ति के रूप में डेवलप कर सकते हैं। और आप शायद नहीं जानते होंगे कि मेडिटेशन केवल 8 सप्ताह में हमारे मस्तिष्क की संरचना को बदल सकता है। और ये मस्तिष्क के कुछ हिस्सों में ग्रे पदार्थ को बढ़ाता है जो कि सीखने की क्षमता से संबंधित होता है। और आपके घर में महिलाएं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बहस करती हैं जिनकी वो सच में केयर करती है। और अगर कोई पर्सन अपने हाथों को हिलाकर बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो काफी बुद्धिमान व्यक्ति है और सच बोलने वालों में से एक है। और दोस्तों, ये 4 बातें आपके बहुत काम आने वाली है। नंबर 1, जो लोग हमेशा अपनी गलतियों पर ध्यान देते हैं तो एक दिन वही लोग बुद्धिमान कहलाते हैं। नंबर 2, जब आप बहाने बनाते हैं तो उस टाइम आप किसी और को नहीं बल्कि अपने आप को धोखा देते हैं और अपनी सफलता को अपने आप से दूर करते जाते हैं। नंबर 3, रोते हुए को रुलाना और डरते हुए को और ज्यादा डराना, यही इस दुनिया की रीत है। इसीलिए ना कभी किसी से डरे और ना ही कभी रोए, हमेशा मजबूत बने रहे। नंबर 4, अगर एक छोटा सा बीज एक बड़े से पेड़ को जन्म दे सकता है तो जरा सोच कर देखो कि हमारा एक छोटा सा नेक विचार हमारे जीवन में कितनी खुशियों को जन्म दे सकता है। और दोस्तों, ह्यूमन साइकोलॉजी कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि कोई आपकी बात को ध्यान से सुने तो बात की शुरुआत कुछ इस वर्ड से करो कि वैसे तो मैं ये बात आपको नहीं बताना चाहता था या नहीं बताना चाहती थी, और उसके बाद अपनी बात की शुरुआत करो। और अगर कोई इंसान आपको एडवाइस देता है तो उसके जवाब में मुझे पता है इसके बजाय आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं, ये वर्ड बोलना ज्यादा अच्छा रहता। और जब कई लोग इकट्ठा होकर किसी का मजाक उड़ाते हैं तो वो आदमी ज्यादातर उसी आदमी की तरफ देखता है जिसे कि वो अपने दिल के सबसे करीब मानता है। और एक रिसर्च के अनुसार 95% लोगों का फोन बेड पर लेटकर टाइपिंग करते टाइम कभी न कभी मुंह पर जरूर गिरता है। और अगर कोई पर्सन जल्दी जल्दी चल रहा है तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि वो पर्सन अपनी जिंदगी में ज्यादा इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं करता, या फिर वो अकेले ही रहने वालों में से एक है और काफी अकेलापन है उसके जीवन में, वो अपने किसी पुराने दर्द से जूझ रहा होगा। और अगर कोई व्यक्ति जल्दी जल्दी या तेज आवाज में बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा चालाक है। और अगर कोई पर्सन धीरे धीरे और काफी धीमी आवाज में बात कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो अपनी जिंदगी में काफी शांत रहना पसंद करता है। और अगर कोई पर्सन अपनी आंखों से इशारे करके बात कर रहा है तो इसका मतलब है कि वो काफी ज्यादा समझदार है और हद से ज्यादा चालाक भी। और कभी कभी उनकी बातें झूठी भी हो सकती है, इसीलिए ऐसे लोगों से सावधान रहे। और साइकोलॉजी कहता है कि ज्यादा प्यार आपकी वैल्यू बर्बाद भी कर सकता है, इसीलिए प्यार उतना ही करे जितना कि सामने वाले में झेल पाने का सामर्थ्य हो। और दोस्तों, बिना वजह गुस्सा करने वाला पार्टनर दूसरे पार्टनर को फिजिकली या फिर मेंटली परेशान भी कर सकता है। और कई बार आपका पार्टनर आपको बार बार छोड़कर जाने की धमकी देता है, इसका मतलब आपने उसको बहुत मनाया है, इसीलिए अब उसे जाने देना ही बेहतर होगा। और जुबान की ताकत के बजाय जुबान की नरमियत से अपने पार्टनर को समझाइए। और अगर आपका पार्टनर सच्चा होगा तो वो आपकी बात जरूर समझेगा। और एक ही प्रोफेशन में काम कर रहे लड़के और लड़की की
एक दूसरे के साथ प्यार में पड़ने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। और दोस्तों, अगर आप अपनी वैल्यू बढ़ाना चाहते हो तो ये 7 पॉइंट्स जरूर फॉलो करें। नंबर 1, सबसे पहले तो हर कहीं मुंह मारना बंद करें। इससे लोग आपके बारे में गलत सोचते हैं और ऐसे लोगों को लोग इम्पोर्टेंस नहीं देते। नंबर 2, हमेशा बिजी रहने की कोशिश करो। फ्री लोगों को ही अक्सर लोग बेकार और आवारा समझते हैं। नंबर 3, जो चीजें लोगों को आसानी से मिल जाती है तो लोग उसकी इज्जत करना बंद कर देते हैं। नंबर 4, फालतू लोगों के लिए फालतू में टाइम वेस्ट करना बंद करें, इससे आपकी इज्जत कम होगी। इसीलिए जो इंसान आपको टाइम देता है केवल उसी को अपना टाइम दिया करो। नंबर 5, अपने चेहरे की स्माइल को कभी कम या फीकी मत होने देना, वरना लोग आपको नोटिस करना बंद कर देंगे, क्योंकि ऐसे तो पूरी दुनिया मुंह फुलाए या मुंह लटकाए घूमती फिरती है, सबको कोई नोटिस नहीं करता। नंबर 6, अपनी आवाज में थोड़ी मिठास लाओ और बेवजह बोलना बंद करो, सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही बोलो, इससे लोग आपको नोटिस करना स्टार्ट करेंगे। नंबर 7, अपने आप को हमेशा यूनिक समझो, क्योंकि दुनिया तो भगवान में भी गलतियां निकाल देती है, हम तो फिर भी इंसान हैं। दोस्तों, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आप इसी तरह के और नॉलेजेबल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक शानदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।